नमस्कार। यूपी तक की टीम इस वक्त मुरादाबाद में है। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 335 कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। यूपी तक की टीम इस वक्त आगरा में है। आगरा में 335 कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। लेकिन आगरा की बात शुरू करेंगे एक छोटे से कस्बे फतेहपुर सीकरी से। सीकरी में 36 कोरोना के मरीज अभी तक मिल चुके हैं। सीकरी के अलावा 43 हेल्थ केयर वर्कर कोरोना के मरीज हो चुके हैं। लेकिन आगरा में 3 ब्लैक होल्स ऐसे हैं जहां से ये कोरोना का विस्फोट हुआ है। उसमें जमातियों की संख्या 102 हो चुकी है। पारस हॉस्पिटल से कोरोना मरीज 90 मिल चुके हैं। एसआर हॉस्पिटल से कोरोना के मरीजों की संख्या 60 हो चुकी है। कुल मिलाकर स्थिति बड़ी भयावह है। काबू करने के लिए सब लगे हैं, जतन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ किसी की समझ में नहीं आ रहा है। कोरोना आगे चल रहा है, उसको पकड़ने के प्रयास, रोकने के प्रयास पीछे से चल रहे हैं। ये आगरा की वो हकीकत है जिसे अभी तक समझ नहीं पाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर अब 185 हो गई है। हालांकि पिछले 2 दिनों में जो केसेस हैं उनकी एक एक करके बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये संख्या अब 185 पहुंच गई है। वहीं हॉटस्पॉट की अगर बात करें तो लखनऊ में अब हॉटस्पॉट 17 चिन्हित कर दिए गए हैं और उनको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीमें इन हॉटस्पॉट की जगह जाकर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया कर रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं। कोरोना पॉजिटिव की संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ रही है। तकरीबन 250 लोगों को क्वारंटाइन भी किया जा चुका है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। लखनऊ में एक अस्थायी जेल भी बनाई गई है जिसमें तकरीबन 23 लोगों को रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन लगातार ऐसे लोगों की मॉनिटरिंग कर रहा है और बढ़े हुए केसों की समीक्षा भी कर रहा है। बात करें मेरठ की तो मेरठ में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। कल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 82 थी, जो आज 85 हो गई है, यानी कि 3 कोरोना पॉजिटिव मेरठ में बढ़ गए हैं। बात करें हम हॉटस्पॉट की तो कल भी 19 हॉटस्पॉट थे और आज भी 19 हॉटस्पॉट हैं। पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार हॉटस्पॉटों की निगरानी कर रही है और साथ ही वहाँ से ज़्यादा सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव की चेन को तोड़ा जा सके और जो भी कोरोना पॉजिटिव हैं उनको अस्पताल पहुँचाया जा सके। एक सबसे बड़ी चीज़ मेरठ में ये है कि जो कल 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज़ पाए गए हैं उसमें एक बीजेपी के नेता का पीए है, यानी कि जो मेरठ के जो महानगर अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका पीए है। हालांकि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मेरठ के जो नेता हैं, शहर अध्यक्ष हैं, उनको भी क्वारंटाइन किया गया है और उनकी जांच रिपोर्ट भी भेजी गई है। अब देखना यह है कि और जो उनकी जांच रिपोर्ट क्या आती है, क्योंकि उसी से तय होगा कि मेरठ और मेरठ के आसपास के जो बीजेपी के ज़्यादातर नेता हैं वो उनके संपर्क में थे, तो ये अब बड़ी बात होगी कि उनको अब पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, और जो पॉजिटिव आएगा तो उसकी चेन कितनी लंबी जाएगी। सहारनपुर में आज आई 46 लोगों की रिपोर्ट में सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस प्रकार सहारनपुर में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 144 हो गई है। अभी तक सहारनपुर में 20 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। सभी हॉटस्पॉट में प्रशासन द्वारा रोक लगाई गई है। कोई भी बाहर का व्यक्ति ना तो वहाँ पर जा सकता है और ना ही वहाँ से कोई व्यक्ति बाहर आ सकता है। हर प्रकार की ज़रूरत की सामान की पूर्ति प्रशासन, जिला प्रशासन द्वारा करवाई जा रही है। कोई भी जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है वो प्रशासन ने कुछ नंबर्स अपने प्रोवाइड करवा रखे हैं, उन नंबर पर संपर्क करें और प्रशासन के व्यक्ति उनके घर जाकर उनको सामान प्रोवाइड करा रहे हैं। जनपद में अब तक कुल 2704 रिपोर्ट सैंपल के लिए गई थी, जिसमें से 114 लोग अभी तक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 1189 लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 1147 रिपोर्ट अभी आनी बाकी हैं। नमस्कार। यूपी तक की टीम इस वक्त मुरादाबाद में है। पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो कोरोना के केसेस इस कदर बढ़ रहे हैं कि आए दिन संक्रमित लोगों के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर हम बात करें मुरादाबाद की तो मुरादाबाद में अब तक कुल 90 लोगों को संक्रमित पाया गया है, जिनमें से हैरानी कर देने वाली बात यह है कि लगभग
3 साल से लेकर 13 साल के बच्चे भी इसमें शामिल हैं। वहीं अगर हम बात करें हॉटस्पॉट की, तो हॉटस्पॉट भी 10 से बढ़कर 17 कर दिए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में अब तक कोरोना पॉजिटिव के 104 मामले आ चुके हैं, जिनमें से 48 जो पेशेंट हैं उन्हें ठीक करके घर भेजा जा चुका है। बाकी करीब 56 पेशेंट ऐसे हैं जो अभी एक्टिव हैं, जिनका इलाज चल रहा है। फिलहाल जो है गौतम बुद्ध नगर में हॉटस्पॉट की बात करी जाए तो 33 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। उनके आसपास के जो 3 किलोमीटर का एरिया है उसे भी पूरी तरीके से पुलिस की तरह से सील करा गया है, और जो हॉटस्पॉट्स में पूरे हॉटस्पॉट को लगातार सैनिटाइज कराया जा रहा है। साथ ही जो गौतम बुद्ध नगर से बॉर्डर जुड़े हुए हैं, गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। वहाँ से जो ज़रूरी सेवाओं से लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ई पास बनाए गए हैं। पास के बगैर किसी की भी एंट्री जो है गौतम बुद्ध नगर में नहीं दी जा रही है। जिला प्रशासन की तरफ से पास इशू करे गए हैं, और जिन लोगों को पास इशू करे गए हैं उनके अलावा सभी लोगों के लिए पूरी तरीके से गौतम बुद्ध नगर को पूरी तरीके से सील किया गया है। गाजियाबाद में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना संक्रमित पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। 4 नए और मामले सामने आए हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद गाजियाबाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की परेशानियां बढ़ गई हैं। लगातार संक्रमण को फैलने से रोकने का प्रयास गाजियाबाद प्रशासन और पुलिस द्वारा किया जा रहा है। जगह जगह बैरिकेड्स किए गए हैं और लॉकडाउन का पालन करने के लिए लोगों को कहा जा रहा है। जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी गाजियाबाद पुलिस और प्रशासन द्वारा की जा रही है। लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ चालान किए जा रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। गाजियाबाद में आंकड़ों की बात करें तो 36 अभी पेशेंट ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमित हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है, जबकि 14 पेशेंट ऐसे हैं जिनको इलाज के बाद सही हो चुके हैं और इन्हें इनके घर भेजा जा चुका है। लगातार गाजियाबाद जो प्रशासन और गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग है कोशिश कर रहा है कि इस बढ़ते हुए आंकड़े पर लगाम लगाई जा सके। 90,000 से ज़्यादा लोगों को होम क्वारंटाइन गाजियाबाद में किया गया है और उनके स्वास्थ्य पर नज़र गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाई गई है। लॉकडाउन 2 में कुछ शहरों में कुछ छूटें दी गई थी, लेकिन वो गाजियाबाद में लागू नहीं की गई हैं क्योंकि जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। लॉकडाउन 2 के 9वें दिन इस समय मैं खड़ा हूँ कानपुर जिला अस्पताल के सामने। आज कोरोना की 11 पॉजिटिव रिपोर्टों के साथ कानपुर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 93 हो चुकी है, जबकि आज आई ताज़ा रिपोर्ट से ही एक तीसरे कोरोना मरीज की मौत का भी खुलासा हुआ है। लेकिन कानपुर के स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंताजनक बात यह है कि कानपुर के कोरोना से हुई तीनों मौतों में प्रशासन को कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट उस समय सामने लाई गई जब उनका दाह संस्कार हो चुका था। इस दौरान ये खुद आकलन किया जा सकता है कि मृतक की बॉडी से कितना संक्रमण उसके परिजनों को फैला होगा, उसके परिचितों को फैला होगा, इसका अंदाजा स्वतः लगाया जा सकता है। जाहिर है कानपुर में कोरोना पॉजिटिवों की बढ़ती संख्या को देखकर स्वास्थ्य विभाग को और सचेत और गंभीर रहने की जरूरत है। फिरोजाबाद में 250 कांच के कारखाने हैं जिसमें 3 लाख मजदूर काम करते हैं। लॉकडाउन को 1 महीना बीतने वाला है। इन मजदूरों की हालत ख़राब है। जिला प्रशासन ने 12 सरकारी कम्युनिटी किचन बनाए हुए हैं, इसमें इनको खाना मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा समाज सेवी भी जगह जगह लोगों को खाना दे रहे हैं। लोगों के घरों तक आटा, दाल, चावल, सब्जी पहुंचाई जा रही है। सरकारी आंकड़े की माने तो इस समय 62 पॉजिटिव मरीज हैं, जिसमें 3 जमात के ठीक हो गए हैं, 1 इमाम साहब की मौत हो गई है। हालत ये है कि फिरोज़ाबाद की मेयर की भी अभी रिपोर्ट आना बाकी है। उनके परिवार के 15 लोगों को क्वारंटीन किया जा चुका है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कहते हैं कि 191 लोगों की अभी रिपोर्ट आना बाकी है। इस समय कर्फ्यू जैसे हालात फिरोज़ाबाद में बने हुए हैं। देखना ये है कि अब फिरोज़ाबाद की रौनक कब लौटेगी। हम इस वक्त जनपद शामली के नानूपुरा इलाके में मौजूद हैं, जो अभी हॉटस्पॉट सेंटर बनाया गया है। शामली में अभी तक 4 हॉटस्पॉट सेंटर हैं, जो कैराना, जिंजाना और शामली और थाना भवन क्षेत्र का बसानी गांव। हम इस वक्त नानूपुरा इलाके में हैं, जहां पर जमाती 3
मस्जिद में नमाज पढ़ी गई थी, जिसमें दो जमात से युवा उनके टच में आ गए थे, जिनको कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। और अभी तक शामली में 17 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिसमें 208 क्वारंटीन किए गए हैं और 60 की रिपोर्ट अभी निगेटिव आई है, जो ये शामली के लिए राहत भरी खबर है। आप देखो शामली एक नानूपुरा इलाका पूरी तरीके से सील किया गया है। पुलिस अपनी लगातार गश्त कर रही है। सुबह 3 घंटे की यहाँ पर नानूपुरा में छूट दी गई है, जो घर घर अधिकारी लोग और कर्मचारी लोग राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं।